जयपुर के आमेर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद माहौल गर्मा गया है। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान एक महिला के साथ कथित मारपीट के आरोप सामने आए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में सौम्या मीणा, समाज के प्रतिनिधि और कई संगठनों के लोग शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान सौम्या मीणा ने संबंधित अधिकारी पर भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप लगाते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सोनिया मीणा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र होगा। बाद में प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर कूच करने निकले, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। कुछ दिन पहले एक आमेर में निगम की कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के अंदर एक महिला से मारपीट होती है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होते हैं। उसी को लेकर उन अधिकारियों के ऊपर कई आरोप स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने लगाया है। मेरे सामने वही सौम्या मीणा बैठी है, जिनके साथ इन पुलिस कर्मियों ने और जो उनके साथ में सिक्योरिटी गार्ड, जो होमगार्ड थे और जो कर्मी थे, जिनसे मारपीट की गई, सौम्या गुजर है, जिनसे बात करेंगे आखिर धरने का, इस पूरे मामले को धरने के रूप में क्यों लिया गया। छोटी सी बेटी भी है सौम्या की। सौम्या जी, क्या लग रहा है ये पूरा मामला मारपीट का हुआ, आज धरने पे आना पड़ा? आप सभी को बहुत सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय दे आम जन को, लेकिन सरकार न्याय नहीं दे रही। ऐसे नुमाइंदों को बिठा रखा है इन्होंने, ऐसे अधिकारी को बिठा रखा है जो उनको कमा कर दे रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है बहुत ज्यादा कमा कर दे रहे हैं सरकार को, इसलिए आम जन की पीड़ा को ये समझ नहीं रहे। जो सीपी जो सर हैं, वो जो नाम उनका चल रहा है, जगदीश प्रसाद जेपी, उन्होंने एक एफआईआर भी आपके खिलाफ कराई है थाने में। वो झूठी एफआईआर है, यही तो हम बोल रहे हैं कि उचित कार्रवाई करो, दूध का दूध पानी का पानी करो। झूठा मुकदमा लगाया है उन्होंने और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी मैदान में है। उसके खिलाफ ना जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसके सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्या वजह है? कमा के दे रहा है, इसलिए आम जन का गला घोट रहा है। हम जैसी महिलाओं को ऊपर बैठ रही है, महिला गला दबा रही है, हम कहाँ जाए? हमारे बच्चों को कौन पालेगा? तो ये हमारे रक्षक नहीं भक्षक है। तो सरकार होश में है, ऐसे नुमाइंदों को अपने घर बिठाए। हमें इनकी कतई आवश्यकता नहीं है। हमें एक पढ़ा लिखा अधिकारी चाहिए जो आम जन की पीड़ा को समझ सके। कमिश्नर से बात हुई, जो निगम के जो कमिश्नर हैं, उनसे शिकायत दी आपने? बिल्कुल, उनसे बात करी, उन्होंने बोला है करेंगे कार्रवाई, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है और इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। अगर वही कार्रवाई कर देते तो धरने पे आने की क्या जरूरत पड़ती हमें। एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हमारे चैनल पे भी कहा था, जगदीश प्रसाद, जिनसे ये पूरा विवाद है, उन्होंने ये कहा था कि आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में ये सारा विवाद। अच्छा, रील तो भजन लाल भी बना रहे, ये हमारी इच्छा है, हम रील बनाए, कुछ भी करें, तो ये हमारी आजादी है। हमारे पास वो ताकत थी कि वो आवाज उठ गई और वो दब गया, तो वो दबाने के लिए सब कुछ बोल रहा है, ठीक है। बाकी वो बिना नोटिस के आता है, सामान गुंडों चोरों की तरह भर करके ले जाता है और कहीं ना कहीं डरा हुआ है, इसलिए सामने नहीं आ रहा वो। तो ये फालतू की बातें हैं। आपने भी एफआईआर कराई है? बिल्कुल, हमने एफआईआर कराई है और मैंने कमिश्नर को बोला है कि आप इसमें उचित कार्रवाई करो, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। भाई 10 दिन हो गए हमें भटकते। करोड़ी मीणा जी से मिले, क्योंकि मीणा समाज से आते हो तो बड़े नेता है। क्यों मीणा? देखिए, मैं उनसे मिली नहीं हूँ और वो गरीब मजदूर के साथ हैं। वो इनसे कहता ना कि इनको देख रहे हैं, न्याय दे रहे नहीं दे रहे, वो भी आ जाएंगे। फिर सुनने में आ रहा था नरेश मीणा भी शामिल होने वाले हैं। अब नरेश मीणा के पास कौन सा पद है, उसके बेचारे की क्या मानेंगे? भाई नेता है, वो विधानसभा में अपने क्षेत्रों की आवाज उठाते हैं। कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, वो हमारी आवाज क्यों उठाएंगे? हाँ, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज कहाँ है नेता? सो रहे, कहाँ सो रहे? ये कह सकते हैं कि मीणा समाज के साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। मीणा समाज ही नहीं, दलित गरीब, इनको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है और कुछ भी नहीं है। जब वो परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, तो ये क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों इनके नुमाइंदे हमको परेशान करते हैं?
तो ये कहते हैं ना कि थोड़ी सी गूंजी पकड़ा देते हैं, जैसे भाई ये पकड़ो और अपने मौज करो। तो ये अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी? बिल्कुल सस्पेंड करवा कर मानेंगे और आंदोलन करेंगे। जो भी रणनीति होगी आपको बता देंगे। अभी बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये सौम्या मीणा है, ये वो महिला है जिसके साथ मारपीट की गई थी। ये देख सकते हैं, ये आंदोलन के तौर पे पूरे शहीद स्मारक पे ये काफी लोग समाज के हैं।